नमस्कार, मैं अनिल और आप देख रहे हैं एफ एस न्यूज़। जैसे कि आपको बता दें कि इस वक्त हम मौजूद हैं रेनुआ गांव में, जहां पे उमाशंकर जी का आज पुण्य तिथि है। यहां पे आपको हम दिखा रहे हैं कैमरे के माध्यम से कैसे उनके स्थान पे फूल अर्पण हुआ है और कितने बीजेपी के नेता यहां पे मौजूद हो रहे हैं और यहां पे लगातार फूल अर्पण का दौर चालू है और यहाँ पे और भी नेतागण आते रहे हैं। इनके पुत्र हैं जितेंद्र स्वामी जी, वो आगे वहाँ पे खड़े हैं और यहाँ पे लगातार माने नेताओं का आना जारी है। तब तक बने रहे हमारे साथ। के दिन 2013 में 24 जनवरी 2013 में उनका देहांत हुआ था और वो उनका नश्वर शरीर हम सभी के बीच में से एक ऐसी आत्मा जिनके सभी जन जन में प्रिय थे। उनके कृतित्वों को लोगों के जब मुँह से सुनते हैं तो उनके जो कदम थे विकास कार्य हो या सभी जनमानस को एक साथ लेकर चलने वाले, तो उनकी एक पुण्यतिथि पर हम लोग उनसे आशीर्वाद मांगते हैं कि जैसे उन्होंने सभी जन जन के नेता कहलाए, जन जन के प्रिय थे और अपने कर्म की बदौलत सभी में अपनी पहचान बनाए हुए थे। अपनी आवाज़, सिवान की आवाज़ को महाराजगंज के सांसद के रूप में अपनी आवाज़ को पूरे बिहार, पूरे देश में जैसे उन्होंने गुंजायमान किया, वैसे हम सब उनसे आशीष लेकर उनके कृतित्व को आगे बढ़ाएं। और आज मैं श्री जितेंद्र स्वामी जी को, श्री अनुराग जी को और उनके उमाशंकर बाबू के सभी सुपुत्रों को और उनके चाहने वालों को बहुत बहुत शुभकामना देती हूँ कि उन्होंने उनके कृतित्व को जीवित रखा है और ऐसे ही उनके कृतित्व सभी के दिलों में छाए रहे और उनसे प्रेरणा लेकर हम लोग भी कार्य करते रहें, ऐसा मैं ईश्वर से कामना करती हूँ। आज हम सबकों के गार्जियन और यहाँ के जन जन के नेता पूजनीय श्रद्धेय उमाशंकर बाबू की पुण्यतिथि है। मैं अपने तरफ से पूरे सिवान संसदीय क्षेत्र के जनमानस की तरफ से, पूरे बिहार प्रदेश हिंदू जनमानस की तरफ से उमाशंकर बाबू के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और साथ ही ईश्वर से कामना करता हूँ कि हम सबको सद्बुद्धि दें और शक्ति दें कि उमाशंकर बाबू के पद चिन्हों पर चल करके जन जन का कार्य करें, उनके बताए हुए रास्ते पर चल करके उनके सोच को सफल करें। हम सब मिलकर के उनके कृति को सजाए रखें। क्या संदेश देंगे जिले के लोगों को आप आज उमाशंकर बाबू की? जितेंद्र स्वामी तो पुत्र के अलावा एक कार्यकर्ता हैं और कार्य का दायरा जो है उन्हीं के छत्र छाया में रह करके सीखने का मौका मिला। गाय का थान मजबूत रहता है तो बछड़ा उसी पर जंप करता है। समय के पहले जाना सबको है, लेकिन हम या उनके शुभेच्छु महसूस करते हैं कि कुछ दिन इस जिला के विकास के लिए, इस प्रांत के कुछ समृद्धि के लिए कुछ दिन और उनको रहना चाहिए था। जो समय महाराजगंज और इस ज़िले की जनता ने उन्हें दिया था वो समय नहीं पूरा कर सके, बहुत चीज़ अधूरा रह गया। हम उमाशंकर बाबू तो बन नहीं सकते, नेताजी बन नहीं सकते, उनके मार्गदर्शन पर चलने का प्रयास कर सकते हैं। चलेंगे नहीं चलेंगे यह कहना संभव नहीं है, लेकिन प्रयास करेंगे। और जनवरी का माह जो है आप देखते ही हैं कि कुहासा से और कोविड से भरा हुआ है। बिहार विधान परिषद के सभापति अवधेश बाबू का कार्यक्रम था। बेचारे चाहते थे कि 24 को आवें, 17 को उनकी जयंती थी, एक ही सप्ताह में पड़ता है। तो महाराजगंज बिहार सरकार के माननीय कृषि मंत्री अमरिंदर बाबू का कार्यक्रम था। माननीय सांसद को महाराजगंज भी जाना था, यहाँ भी रहना था, लेकिन कोविड की वजह से बहुत ही संभव नहीं हो सका। अजय जी ने कहा कि इसको एक सीमित दायरे में हम लोग कोविड को देखते हुए और इस कार्यक्रम को किया जाए। हम आगे इनसे बात हो रही थी कि मई में एक 9 मई को हम कार्यक्रम करना चाहते हैं। इधर उत्तर प्रदेश का चुनाव चल रहा है
और आप जानते ही हैं कि हम राष्ट्रीय स्वाभिमान दिवस 9 मई घोषित हो, अब तो सरकार के भी बहुत सारे लोग उसको लेकर के चल रहे हैं, लेकिन घोषित नहीं हुआ। कई लाख पत्र भी हमने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, गृह मंत्री जी को, सब लोगों को, कई स्टेटों से लोगों ने दिया कि अगर 9 मई को राष्ट्रीय स्वाभिमान दिवस घोषित होता है तो इस देश के लोग कम से कम अपने स्वाभिमान को याद कर सकेंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि राष्ट्रीय स्वाभिमान दिवस, महाराणा इस देश के लिए और मुगलों के लिए काल थे, जानते हैं पहाड़ पुत्र थे, तो इसलिए देखिए अगर स्थिति ठीक रही तो हम लोग मिल बैठ करके बात करके और मई में एक बड़ा कार्यक्रम जो है करेंगे, जिसमें देश के कुछ चर्चित हम लोगों के गार्जियन या नेता शरीक हो सकते हैं। तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ चूँकि आप आए, सारे जिला के आप चौथे स्तंभ हैं, त्रिस्तरीय भी चुनाव बीता है, आगे भी हर रोज़ कहीं ना कहीं इस कोविड से लोग परेशान हैं, तो आप ही समीक्षा करते हैं, आप ही समीक्षा करेंगे। उमाशंकर बाबू का समीक्षा तो आपको करना है, हम क्या कहेंगे। हम तो जी क्या कहिएगा, आप इस मौके पे पहुंचे हुए। आज उमाशंकर बाबू का पुण्यतिथि है। जी उमाशंकर बाबू को हम अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। उमाशंकर बाबू जननायक थे, गरीबों के लिए, दलित पीड़ितों के लिए काफ़ी काम किए हैं और दरौंदा के विकास में उनका अहम भूमिका रहा है। आज भी हम लोग उन्हीं के पद चिन्हों पर, उनके दिए गए मार्गदर्शन पर चलते हैं और फिर एक बार हम हृदय के गहराइयों से उमाशंकर बाबू को नमन करते हैं और अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। तो यहाँ पांडेपुर के मुखिया हैं निरंजन सिंह जी, आप इस मौके पे मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे। अच्छा, ये हम लोग उमाशंकर बाबू के जन्म धरती पर उपस्थित हुए हैं। भाजपा नेता माननीय जितेंद्र स्वामी जी से हम लोगों को सूचना प्राप्त हुई। आज दिनांक 24 तारीख को रेनुआ में उमाशंकर बाबू के मूर्ति अनावरण में उनका पुण्यतिथि पर हम लोग उपस्थित हुए हैं। उमाशंकर बाबू सिवान जिला ही नहीं पूरा बिहार के मार्गदर्शक थे और हम लोग उनके सानिध्य में पले और हम लोग का राजनीतिक गुरु थे। हम लोगों की सौभाग्य है कि हम लोगों के पुण्यतिथि में पहुंच करके उनके ऊपर अपना श्रद्धा सुमन अर्पित किए। तो संजय जी, आप इस मौके पे मौजूद हुए हैं, उमाशंकर जी के पुण्यतिथि पर क्या कुछ कहना चाहेंगे। क्या कहना है, बहुत दुख की बात है कि आज हम लोग के गार्जियन नहीं है और थे तो एक अलग हौसला था हम लोगों का। और पुण्यतिथि के आज इनका पुण्यतिथि है, तो पुण्यतिथि तो हम लोग का गार्जियन है। इसी फूल अर्पित, पुष्प अर्पित करके अपना आशीर्वाद प्राप्त किए इनसे। ठीक ठीक।